दोस्तों, कश्मीर में कुछ राजवंश हुए जिनमें से कारकोट वंश मध्यकाल में, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश प्रमुख थे। उनमें से हम तीनों का अध्ययन करेंगे। उसमें से ये जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जीके पार्ट सेक्शन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कारकोट वंश के बारे में यहाँ देखिए कि कारकोट वंश की स्थापना कब हुई थी। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ बंधन ने गोनद वंश के अंतिम शासक बालादित्य की हत्या करके की थी। अच्छा, दुर्लभ वर्धन जो था कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का समकालीन था। इसने क्या किया, कश्मीर में रखे बुद्ध के दांतों को हर्षवर्धन को लाकर भेंट किया। इसी समय हुएनसांग भी कश्मीर में 2 वर्ष बिताए। इसका उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ। और भी विभिन्न इसके उत्तराधिकारी हुए। उनमें से देखिए चंद्रापीठ, भद्रादित्य, तारपीठ और मुक्तापीठ, ललितादित्य हुआ। ठीक है, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ललितादित्य, मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह जो है इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने कन्नौज के यशोवर्मन के साथ संधि करके तिब्बतियों को हराया। बाद में इसने यशोवर्मन को भी पूरा पराजित कर दिया। इसके दरबार में वाकपति और भवभूति को कश्मीर ले आया। मतलब कि इस यशोवर्मन को हराकर वाकपति और भवभूति को कश्मीर ले आया। इसके अतिरिक्त इसने तुर्कों और कंबोजों को भी परास्त किया। इसने 733 ईस्वी में चीन में दूतमंडल भेजा। यह एक महान निर्माता भी था। इसने कश्मीर में सूर्य के मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है इससे रिलेटेड। और वाकपति और भवभूति के बारे में भी पूछा जाता है, किसके दरबार में रहते। यशोवर्मन जो कन्नौज के शासक थे उसके दरबार में रहते थे और इसको अपने पास ले आया हरा करके। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले ललितादित्य मुक्तापीठ के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अंत में इसकी मृत्यु ठंड से हो गई। इस वंश का अंतिम शासक जापीठ बिनादित्य था। तो इसका सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है, ललितादित्य मुक्तापीडिया, और इसका स्थापना किसने किया, दुर्लभ ने किया, और ये सब बाकी कुछ नहीं है। उत्पल वंश भी देख सकते हैं। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की। यह अपने मंत्री सूर के साथ शासन करता था। इसने कश्मीर में अवंतीपुर नगर की स्थापना करी अवंती वर्मन ने। इसकी मृत्यु उर्सा मतलब आधुनिक हाजरा में हो गई। इसकी पत्नी सुगंधा नाम की थी। इसके बाद जो है इसकी संचालिका बनी। तो इसके मरने के बाद इसकी पत्नी सुगंधा शासन को संभालने लगी। अब इसके बाद उत्तराधिकारियों में क्या हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। इनमें उसका वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा, अगला शासक बना। इसने बहुत से युद्ध किए और राजकोष खाली हो गया। इसके लिए जनता पर तरह तरह के कर लगाए और मंदिरों को लुटाए। इसके चलते प्रजा में वह अत्यंत अलोकप्रिय हो गया और क्रूर शासक के रूप में जाने जाना लगा। तो ये शंकर वर्मन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कि क्रूर शासक रूप में जाने लगा। इसके बाद क्षेमेंद्रगुप्त अगला शासक बना। इसने लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से ब्याह किया। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि क्षेमेंद्रगुप्त जो है उत्पल वंश की एक शासक था जिसने लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा है उससे शादी किया। क्षेमेंद्र के बाद कश्मीर की सत्ता रानी दिद्दा के हाथों में रहा। लगभग 50 वर्ष तक रहा। ये एक महत्वाकांक्षा और दुराचारिणी शासिका थी। इसका नाम सिक्कों पर भी अंकित किया जाने लगा। तो रानी दिद्दा के बारे में जानना जरूर। अब देखिए लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने करी थी। इसने अपनी मंत्री तुंग को भटिंडा के शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने भेजा। तो अपने मंत्री तुंग को जो है इस समय महमूद गजनवी का देखिए आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में। तो त्रिलोचन पाल की ओर से, भटिंडा के शासक तो है त्रिलोचन पाल था, उसी की ओर से अपने मंत्री तुंग को महमूद गजनवी से लड़ने भेजा। इसके बाद है अनंत और उसकी पत्नी सुरमती ने संयुक्त रूप से शासन किया। तो संग्राम राज के बाद जो है अनंत और इसकी पत्नी एक सुरमती थी, ये भी काफ़ी फेमस है सुरमती। इसने शासन किया संयुक्त रूप से। बाद में अनंत ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इसके बाद कलश तदुपरांत हर्ष जो है शासक बना। इस वंश के राजाओं में हर्ष मतलब कश्मीर का नीरो, इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है।
तो इसके बाद कलश तदुपरांत हर्ष शासक बना, मतलब इसके बाद कलश तदुराम मतलब हर्ष जो है इसके बाद सीधा शासक बना। वह स्वयं जो है विद्वान और कवि, बहुत सी भाषाओं का विज्ञाता भी था। कलहन इसी का आश्रित कवि था, ठीक है। यही जो है क्या किया था, राजतरंगिणी का किया था, लेखन किया था। तो इसने भी क्या किया, इसने भी खाली राजकोष को भरने के लिए बहुत से कर लगाए और मंदिरों को लूटा। इसके समय में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ गया, फिर भी इसने दमनपूर्वक करों को नहीं हटाया, ठीक है, नहीं हटाया। इसके अत्याचार से त्रस्त होकर दो भाइयों उच्चल और सुसल ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिर इसने श्रीनगर में घुसकर राजमहल में आग लगा दी, मतलब ये दोनों भाइयों ने श्रीनगर में घुस गया और राजमहल में आग लगा दी। हर्ष के पुत्र भोज की हत्या कर दी। विद्रोहियों को मुकाबला करते हुए हर्ष भी 1101 ईस्वी में क्या गया, मारा गया। अब देखिए जय सिंह, जय सिंह इस वंश का जो है अंतिम शासक था। कलहनी की राजतरंगिणी में विवरण इसी शासक तक मिलता है। इसके बाद जो है जोन राज श्रीवर ने कलहन को जो है आगे, कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। इसके काल में कश्मीर ने धर्म, दर्शन, कला व साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया। तो जय सिंह के काल में जो है राजतरंगिणी के बारे में जान लीजिए। राजतरंगिणी को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि राजतरंगिणी लिखा किसने, तो कलहन ने लिखा। कश्मीर के राजवंश के बारे में जानने के लिए कश्मीर का इतिहास जानना जरूरी है, और इतिहास जानने के लिए कलहन की राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है एक प्रमाणिक पुस्तक है। बाकी पुस्तकों पर संदिग्ध, जो पुराना इतिहास है उस पर संदिग्धता है, लेकिन इस जो है प्रमाणिक पुस्तक है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। इससे आदिकाल से 1151 ईस्वी तक का वर्णन है। कलहन जाति से क्या था, ब्राह्मण था, और ये हर्ष का आश्रित कवि था, हर्ष का आश्रित कवि था। और इसने क्या किया, कलहन के मतलब उसने जो है राजतरंगिणी की रचना जयसिंह के शासनकाल में 1149 से 50 में पूरा किया। इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में महाभारत की शैली पर आधारित है। राजतरंगिणी अंतिम शासक यही है। इसमें कितना तरंग है, 8 तरंग है, और अध्याय 8000 इसमें श्लोक है। जोन राज ने राजतरंगिणी का विस्तार जैनुलाब्दीन के काल तक किया। इसके बाद श्रीवर तदोपरांत पराग भट्ट व सुक्का ने मिलकर इसको जो है आगे बढ़ाया, ठीक है। बस इतना ही इसके बारे में जानना है, बाकी इसके बारे में जानने से कोई फ़ायदा है नहीं। जनरल एग्ज़ाम में इतना से ही काम चल जाएगा। थैंक यू।